everybody, this is Shandivan and you are most welcome to ST classes. So guys, हम पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. गाइस, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की ये हमारी सेकंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होती है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हम करते क्या है, उसका पर्पस क्या होता है और किस तरीके से हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करते हैं. और आज इस वीडियो में गाइस हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो गाइस बने रहिए वीडियो में एंड तक. चलिए शुरू करते हैं. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं. गाइस कल मैंने आपको डिपार्टमेंट का मतलब समझाया था. डिपार्टमेंट का मतलब क्या था कि जब एक ही छत के नीचे अलग अलग सेक्शंस बनाकर उनमें हमें चीजें प्रोवाइड की जाती हैं तो उसको डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं. जैसे कि विशाल मेगा मार्ट में आपने देखा होगा गाइस कि अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं कि कपड़ों का अलग, कपड़ों में भी बॉयज का अलग, गर्ल्स का अलग और बच्चों का अलग, और स्टेशनरी का सामान अलग, ग्रोसरी का अलग और शूज का अलग. तो जितने भी सेक्शंस बने हुए हैं या जितने भी डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं उनका सेपरेट प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए, उनकी सेपरेट परफॉर्मेंस जानने के लिए हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. ओके गाइस, इसमें कुछ चीजें और ऐड करते हैं गाइस कि कोई भी बिजनेस जो डिपार्टमेंट बनाकर किया जाएगा तो उनका सभी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस जानने के लिए हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग फॉलो करेंगे. जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं गाइस, जैसे कि बाइक का शोरूम है तो वहां पर बाइक की सेल होती है. तो अब किसी पर्सन ने क्या किया, उसने जब शोरूम खोला तो अभी सिर्फ वो बाइक सेल आउट कर रहा था. उसके बाद उसने क्या किया कि एक सर्विस डिपार्टमेंट भी बना लिया जहां पर बाइक की सर्विस वो प्रोवाइड कराता है. उसके बाद उसने क्या किया, वॉशिंग डिपार्टमेंट भी खोल लिया. तो इस तरीके से उसके पास 3 डिपार्टमेंट हो गया. तो अब वो क्या करेगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट, जो भी उसके 3 डिपार्टमेंट है, कि उसके तीनों डिपार्टमेंट क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कितना प्रॉफिट या लॉस जनरेट कर रहे हैं अलग अलग, ये जानने के लिए वो क्या फॉलो करेगा, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. तो चलिए गाइस क्वेश्चन शुरू करते हैं. गाइस कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हमें वही काम करना है जो हमने 11th में सीखा था. ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हमने 11th में सीखा था, वही हमें यहाँ बनाना है. बस थोड़ा सा चेंज क्या है कि यहाँ पर हमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के उतने कॉलम बना देने हैं जितने हमारे डिपार्टमेंट है. 2 डिपार्टमेंट है तो 2 कॉलम बनाने हैं, 3 है तो 3 बनाने हैं. जो खर्चे बटे हुए होंगे उनमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो एक्सपेंसेस नहीं बटे हुए होंगे, जो कंबाइंड होंगे, उन्हें हमें किसी ना किसी बेसिस पर उन डिपार्टमेंट्स में बांटना है. ओके गाइस, और किस तरीके से बांटना है वो हमने कल समझा था. ओके गाइस, तो अगर क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि एक्सपेंस को इस पर्टिकुलर रेशियो में बांटना है या पर्टिकुलर बेसिस पर बांटना है, तो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हम उन एक्सपेंसेस को बांटेंगे. और अगर हमें इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है तो वैसे ही बांटेंगे जैसा हमने कल समझा था. ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं. गाइस क्वेश्चन है कि बलसारा ब्रदर्स के 2 विभाग हैं, ए और बी. उन निम्नलिखित सूचनाएं दी जाती हैं. डिपार्टमेंट कितने हैं, ए और बी, और क्या इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, वेजेस और क्लोजिंग स्टॉक. ये हमें दिए हुए हैं और ये अलग अलग हैं, तो इनके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके गाइस, आगे है कि अदर एक्सपेंसेस, अन्य व्यय थे. किराया, दर और कर 9,990, विविध व्यय 3,600 रुपए, सैलरी 3,000, और प्रकाश और ताप 2100 रुपए, डिस्काउंट बट्टा दिया मतलब कि डिस्काउंट अलाउड 2,222 रुपए, बट्टा प्राप्त किया डिस्काउंट रिसीव 650, और एडवर्टीजमेंट कितना है 3,680. गाइस ये जितने भी अदर एक्सपेंसेस हैं ये बटे हुए नहीं है, तो हमें इनको ही बांटना है. अब देखते हैं कि अगर इंस्ट्रक्शन दी गई है तो वही फॉलो करेंगे, वरना हम खुद से जैसा कल सीखा था उसके अकॉर्डिंग बांटेंगे. तो आगे दिया गया है कि गाइस कि निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर विभागीय व्यापार तथा लाभालाभ खाता बनाइए, मतलब ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाइए. फर्स्ट है, विज्ञापन को समान रूप से बांटा जाता है. तो एडवर्टीजमेंट को हम कैसे बांटेंगे, इक्वल. स्वीकृत बट्टा मतलब डिस्काउंट अलाउड, और प्राप्त बट्टा मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड किस रेशो बांटने हैं, सेल्स और परचेज के रेशो में. और ऐसा करते क्यों है ये हमने कल समझा था. मतलब कि जो डिस्काउंट अलाउड है वो किस रेशो बढ़ती है, सेल्स के रेशो में, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो किस रेशो बढ़ती है, परचेज के रेशो में. और लॉजिक मैंने कल आपको समझाया था. ओके गाइस, आगे है कि अन्य व्यय इस प्रकार बांटे जाते हैं. विभाग ए में कितने 2/3 और विभाग बी में कितना 1/3. तो चलिए गाइस पहले काम करते हैं, जो खर्चे कंबाइंड है जो बटे हुए नहीं है इनको बांट लेते हैं. तो सबसे पहले बात की गई है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना है हमारा 3,680, और कैसे बांटना है, बराबर इक्वल 1:1. तो बराबर कितना हो गया 1840. ओके गाइस, नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड 2,222 किस रेशो में बढ़ना है, परचेज के रेशो में. बोला भी उन्होंने, सॉरी, डिस्काउंट अलाउड किस रेशो बढ़ता है, सेल्स के रेशो में. डिस्काउंट जो हम अलाउ करते हैं किस रेशो बढ़ता है, सेल्स के रेशो में. तो सेल्स रेशो कितना है हमारा
60,000 रेशो 50,000, 6:5, तो कितना हो जाएगा 6/11 और 5/11। तो कैलकुलेशन करके कितना जाएगा 1212 और 1010। ओके गाइस, चलिए डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है 650। ओके, और 650 ये किस रेशो बढ़ना है, परचेज के रेशो में, और परचेज कितनी कितनी हमारी 35,000 और 30,000, रेशो निकलेगा कितना आएगा 7:6, 7/13, 6/13, बढ़ के कितना आ गया 350 और 300। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब इन तीन के बारे में इंस्ट्रक्शन दी गई थी, इन बाकी के बारे में क्या बोला था कि सबको जितने ही बचे हैं 2/3 और 1/3 की रेशो में बांट दीजिए। तो जितने भी बाकी के एक्सपेंसेस हैं उनको हम 2/3 और 1/3 की रेशो में बांट देंगे। तो सबसे पहले है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, कितना है 9,390 रुपए, 2/3, 1/3 कितना आ गया 6260, 3130। ऐसे सैनिटरी एक्सपेंस 3600 था, बढ़कर कितना हो गया 2400 और 1200। सैलरी 3000 था, 2000 1000 हो गया। और लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस 2100 था, ये भी बढ़कर कितना हो गया 1400 और 700। ओके गाइस, अब हमारे एक्सपेंस बढ़ गए। अब हम क्या करेंगे, इनको जो हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है बस हमें उनमें पुट करना है और आंसर निकाल देना है। तो चलिए गाइस, अब इनको फॉर्मेट में पुट करते हैं। तो चलिए गाइस, वर्किंग नोट हमने कर ली थी, अब डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है इन द बुक्स ऑफ, जिसकी बुक्स में हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं उसका क्या लिखा जाता है नामों पर, इन द बुक्स ऑफ बलसारा ब्रदर्स। ओके गाइस, उसके बाद क्या लिखेंगे हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर अमाउंट, बस अमाउंट के कितने कॉलम बढ़ गए, ए और बी, क्योंकि दो डिपार्टमेंट है, और तीसरा भी बना दिया। तीसरा हमने किसका बनाया है टोटल का, जहां पर इन दोनों का टोटल लिखा जाएगा। ओके गाइस, दो डिपार्टमेंट है तो अमाउंट के दो कॉलम है, एक एक्स्ट्रा है टोटल का। ओके, चीजें वही करनी है जैसे हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। आइए देखिए कैसे। सबसे पहले हमें दिया गया था ओपनिंग स्टॉक, तो हमने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया 7,500, 14,000 और टोटल कितना है 31,500। उसके बाद में थी हमारे पास परचेज। बस यहां पर जब हम परचेज लिखते हैं तो उसको यहां पर लिखते हैं नेट परचेज। नेट परचेज मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद। ओके गाइस, और गाइस जब हम डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड को बांटने के लिए परचेज और सेल्स का रेशियो यूज करते हैं तो वहां पर भी नेट परचेज और नेट सेल ली जाती है, मतलब कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद। ओके गाइस, तो हमने परचेज ली 35,000 और 30,000, टोटल कितना आ गया 65,000। उसके बाद हमारी वेजिस है 8200 और 2700 रुपए की, तो हमने वेजिस भी लिख ली। ओके गाइस, उसके बाद है हमारा बाय साइड का सेल्स की बात करें तो सेल्स हमने लिख ली 60,000 और 50,000 और टोटल आ गया 1,10,000, और हमने क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया 16,740 और 12,050 रुपए। ये दोनों भी हमारे हो गए। बस इतना करने के बाद में आगे जो एक्सपेंसेस है वो कौन से एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कहां पर जाते हैं P&L में। तो सबसे पहले हमारा क्या था रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, वो हमने डाल दिया, कितना बढ़कर आया था 6,260 और 3,130, 9,390 टोटल इसका। उसके बाद क्या था हमारा सैलरी एक्सपेंस, वो हमने पुट कर दिया, सैलरी पुट कर दी, लाइटिंग एक्सपेंस पुट कर दिए, लाइटिंग एक्सपेंस हमने पुट कर दिए, और डिस्काउंट अलाउड आ गया। और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी क्या होती है इनकम, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हम कहां पर लिखेंगे बाय साइड में। ये लिखने के बाद हमने टू में क्या लिखा है एडवर्टीजमेंट, ये हमने सारा डाटा डाल दिया। बस अब हमें क्या करनी है कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो इन दोनों का टोटल लगा के कितना आया 76,740, और बी का टोटल कितना है 62,050, और इस कॉलम का टोटल कितना है 1,38,790। यही टोटल हम यहां पर लिखते हैं, और उसके बाद इन सबको हम क्या कर देंगे माइनस, और हमारा क्या बच जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा भी हो सकता है गाइस कि इधर का टोटल ज्यादा है तो फिर क्या करेंगे इधर का टोटल किधर लेके जाएंगे इस साइड, और माइनस करके क्या निकलेगा बाय ग्रॉस लॉस। ऐसा भी हो सकता है कि किसी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकले और किसी का लॉस निकले। ओके गाइस, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, कहां कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं P&L में। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड हो गया 16,040, 15,350 और 31,390। अब इस साइड का टोटल लगा के हम बाय साइड का टोटल लगा के टू साइड माइनस कर देंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट बचेगा वो कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा जनरल P&L अकाउंट में। जो मैंने आपको कल भी बताया था कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद में हमारा एक और अकाउंट बनता है जो होता है हमारा जनरल P&L अकाउंट, बट यहाँ पर उसका डाटा नहीं है। वहां पर कौन से एक्सपेंस आते हैं जो हम एलोकेट नहीं कर सकते डिपार्टमेंट में, तो हम वो वहां पर डाल देते हैं। बट यहाँ पर कोई एक्सपेंस है नहीं, तो यहाँ पर हमें जनरल P&L अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
ओके गाइस, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामोफोन कंपनी का 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले 6 माही का व्यापारिक तथा लाभानी खाता निम्नलिखित रूप में आपको प्रस्तुत किया गया है। मतलब कि जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना हुआ है ये कितने मंथ का बना हुआ है? 6 मंथ का। ओके गाइस, तो हमें डाटा दिया हुआ है, परचेज दी हुई है रेडियो की, ग्रामोफोन की और स्पेयर पार्ट्स फॉर सर्विस। मतलब 3 डिपार्टमेंट है यहाँ पर, ए बी और सी, तीनों की परचेज है। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस दी हमें, रेंट दिया, सन्ड्री एक्सपेंस दिए। बाय साइड की बात करें तो वहां पर सेल्स दी ए बी और सी की। उसके बाद स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक ए का, बी का और सी का। और बाई में से 2 माइनस करके प्रॉफिट बचा हुआ है कितना? 34,500। बट ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना हुआ है। अब इसे क्या करना है? डिपार्टमेंट्स में अलग अलग प्रॉफिट निकालना है, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग। मतलब कितने डिपार्टमेंट है? 3। तो ए बी और सी का अलग अलग प्रॉफिट हमें निकाल के दिखाना है। आगे क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है गाइस कि निम्नलिखित सूचनाओं के को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त ए बी तथा सी विभागों का विभाज्य खाता बनाइए। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला कि रेडियो और ग्रामोफोन शोरूम में बेचे जाते हैं। मतलब कि जो रेडियो और ग्रामोफोन है, मतलब डिपार्टमेंट ए और बी, वो कहां पे एग्जिस्ट करते हैं? शोरूम में। और उनकी सफाई धुलाई तथा मरम्मत कहां पर की जाती है? कार्यशाला में, मतलब कि वर्कशॉप में। वर्कशॉप मतलब कौन सा डिपार्टमेंट? सी। मतलब कि शोरूम में 2 डिपार्टमेंट है, ए और बी, और वर्कशॉप में हमारा कौन सा डिपार्टमेंट है? सी। आगे क्या बोला गाइस कि वेतन और मजदूरी बांटी जाती है शोरूम में कितना? 3/4 और वर्कशॉप में कितना? 1/4। और आगे बोला कि शोरूम के वेतन और मजदूरी को ए और बी विभागों में 1:2 में बांटने का निश्चय किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? तो मतलब ये वाला पॉइंट जो था सैलरी एंड वेजेस से रिलेटेड था। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि वो रेंट से रिलेटेड है कि कार्यशाला का किराया 500 रुपये मासिक है और शोरूम के किराए को ए और बी विभाग में बराबर बराबर बांटा जाता है। ये किससे रिलेटेड हो गया? रेंट से। नेक्स्ट है कि सन्ड्री एक्सपेंस प्रत्येक विभाग की बिक्री के आधार पर बांटे जाने। तो ये हमें इंस्ट्रक्शन दी कि कौन से एक्सपेंस को हमें कैसे बांटना है। तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन की पहले वर्किंग नोट करते हैं। तो जो हमारा पहला एक्सपेंस है वो बोला इन्होंने सैलरी एंड वेजेस। तो हमने लिखा वर्किंग नोट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस सैलरी एंड वेजेस। गाइस सैलरी एंड वेजेस है हमारी 48,000 रुपए। तो टोटल कितना लिखा हमने? 48,000। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है कि शोरूम में ए और बी है और वर्कशॉप में डिपार्टमेंट सी है। और सेकंड पॉइंट बोला गया है कि वेतन मजदूरी बांटी जाती है शोरूम और वर्कशॉप में 3/4 और 1/4। तो पहले 48,000 को हमने शोरूम और वर्कशॉप में डिवाइड किया। शोरूम में कितना जाना है? 48,000 का 3/4 और वर्कशॉप में कितना जाना है? 48,000 का 1/4। तो यहां पर आ गया 12,000 और यहां पर कितना आ गया? 36,000। लेकिन ये भी तो बात है, अभी तो हमने सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा। ऊपर क्या बोला गया था कि शोरूम में 2 डिपार्टमेंट है, ए और बी, और वर्कशॉप में डिपार्टमेंट कितना है? सी। तो अभी 36,000 किन में बटेंगे? ए और बी में। जो आगे बोला गया है नेक्स्ट पॉइंट में कि शोरूम के वेतन और मजदूरी को ए और बी में किस अनुपात में बांटना है? 1:2 में। तो 36,000 को ए और बी में किस रेशो में बांटेंगे? 1:2 में, जो बढ़कर कितना जाएगा? 12,000 और 24,000। अल्टीमेटली सैलरी एंड वेजेस ए बी और सी में कितना कितना बेटा? 12,000, 24,000 और 12,000। ओके गाइस, सैलरी एंड वेजेस का पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यशाला का किराया 500 रुपए मासिक है। गाइस टोटल रेंट जो है वो 10,800 है और इस 10,800 में शोरूम का भी है और वर्कशॉप का भी है। और वर्कशॉप में बोला कि 500 रुपए मासिक है और ये हमारा क्वेश्चन कितने मंथ का है? 6 मंथ का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वर्कशॉप का जो रेंट हुआ डिपार्टमेंट सी का 500 × 6 कितना हो गया? 3,000। तो वर्कशॉप का रेंट तो कितना हो गया? 3,000 रुपए। और जब टोटल 10,800 है उनमें से 3,000 वर्कशॉप का है तो 10,800 में से 3,000 के जाके बचे कितने? 7,800 रुपए। ये किसका रेंट हुआ? शोरूम का। और शोरूम में कितने डिपार्टमेंट है? ए और बी। ओके गाइस, तो ए और बी का कितना हो गया? 7,800 हमारा निकल के आ गया। और आगे बोला कि शोरूम के किराए को ए और बी में किस रेशो बांट दो? बराबर बराबर। तो 7,800 का आधा बांट दिया, 3900 और 3900। इस तरीके से रेंट जो बटा ईबीसी में 3900 और 3,000। ओके गाइस, चलिए अगला बोला विविध व्यय सन्ड्री एक्सपेंस किस रेशो बांटने हैं? सेल्स के रेशो में। तो सन्ड्री एक्सपेंस हमारे 11,000 के हैं। सेल्स रेशो कितना निकला हमारा? 1,50,000, 1,00,000 और 25,000 है। तो अगर हम 0 हटा दें तो 150 रेशो 100 रेशो 25 कैलकुलेट करेंगे, इसको 25 से डिवाइड करें तो 25 का 25, 25 का 100, 25 का 150।
तो 6:4:1। अब 11,000 को 6:4:1 में बांट देंगे तो कितना है, 6,000, 4,000, 1,000। एक्सपेंस हमारे बढ़ गए गाइस। अब हमें क्या करना है, वही करना है बस जैसे भी अभी पिछले क्वेश्चन में किया कि इन सभी एक्सपेंस को फॉर्मेट जो है उसमें पुट कर देना है। तो चलिए गाइस अब इसको फॉर्मेट में पुट करते हैं। तो चलिए गाइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे ऊपर हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ग्रामोफोन कंपनी, जिसका एक क्वेश्चन है। तो ऊपर लिखा हमने इन द बुक्स ऑफ ग्रामोफोन कंपनी, उसके बाद लिखा हमने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके गाइस, अब बात करें अगर यहाँ पर कॉलम की, तो यहाँ पर कितने डिपार्टमेंट है, 3। तो ABC 3 डिपार्टमेंट के कॉलम हो गए और 4 किसका होगा, टोटल का। ओके गाइस, तो हम सबसे पहले 2 में क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है नहीं तो हमने डैश कर दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा, टू परचेज, वो भी कैसे, नेट, बट यहाँ पर परचेज रिटर्न है नहीं तो जो परचेज है उसे हम नेट मानेंगे, तो हमने परचेज लिख दी। उसके बाद में हमने क्या लिखा, सेल्स लिख दी, और उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। और इस तरीके से कैलकुलेट करके हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके गाइस, उसके बाद अब हम डालेंगे एक्सपेंस। एक्सपेंस में सबसे पहले हमारे सैलरी एंड वेजेस, जो जब हमने बांटा तो कितना आया था, 12,000, 24,000 और 12,000, टोटल कितना हुआ था, 48,000। ओके गाइस, उसके बाद था हमारा रेंट। रेंट हमने जब बांटा तो हमारा बटा था 3900, 3900, 3,000 और टोटल कितना था, 10,800। और उससे अगला था सैलरी एक्सपेंस, जो हमने बांटा था 6,000, 4,000 और 1,000, टोटल कितना, 11,000। ओके गाइस, इतना करने के बाद हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो हमारा जनरल पेंडल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर बात करें ए डिपार्टमेंट की, तो ए का टोटल इधर का ज्यादा है तो 69,400, वो इधर लिखा है 69,400, और माइनस किया इन सबको टोटल करके इन तीनों को, तो हमारा आ गया 47,500। ओके गाइस, तो ए का हमें क्या निकला, प्रॉफिट, वो भी कैसा, नेट प्रॉफिट, जो ट्रांसफर होगा जनरल पेंडल अकाउंट में। लेकिन अगर बात करें बी की, तो बी का 2 का टोटल ज्यादा है, कितना, 31,900, वो हम इधर लेके गए और माइनस करके हमारा कितना आ गया, 2,200 रुपए, और ये हमारा क्या है, नेट लॉस। और ऐसे ही सी का टोटल भी इधर का ज्यादा है, तो सी का भी हमारा क्या बचा, नेट लॉस। ओके गाइस, ये हमारा नेट प्रॉफिट है और हमारे नेट लॉस है। अब यहाँ पर टोटल का कॉलम में थोड़ा गलती होने के चांसेस है, वो देख लीजिए गाइस। यहाँ पर 47,500 है, बट यहाँ पर ना तो बी का प्रॉफिट है ना सी का प्रॉफिट है, तो इस इधर का टोटल कितना हो गया, 47,500। और यहाँ पर हमने फिर इन सब का टोटल करके लिख दिया 1,17,300, या ये कहीं ये वाली लाइन का टोटल करके लिख दिया, तब भी कितना आएगा, 1,17,300। ऐसे ही नेट लॉस यहाँ पर नहीं है, इन दोनों कॉलम में है, तो इनका टोटल यहाँ पर लिख दिया। तो इस साइड का टोटल किया तब भी 1,17,300, और इस साइड का टोटल करेंगे तब भी कितना आएगा, 1,17,300। ओके गाइस, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि एक व्यवसाय 30 जून 2010 को समाप्त होने वाले 6 माह के लिए एक्स और वाई 2 विभागों के अलग अलग शुद्ध लाभ ज्ञात करना चाहता है। इस स्थिति पर रहती है कि गणना करना व्यवहारिक नहीं है। दोनों विभागों की सकल लाभों की दर, मतलब ग्रोस प्रॉफिट का जो रेट है, बिना प्रत्यक्ष व्ययों को ध्यान में लिए हुए, इस लाइन को ध्यान रखना गाइस, बिना प्रत्यक्ष व्ययों को ध्यान में लिए हुए मींस बिना डायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर किए बिना संबंधित विभागों की बिक्री की क्रमशः 40% और 30%, मतलब 40% और 30% जो होगा हमारा जीपी होगा सेल्स का। ओके गाइस, आगे बोला कुल 6 विभाग है इसमें। यहां पर कितने विभाग है, 6, और सभी अप्रत्यक्ष व्यय 1/3 अप्रत्यक्ष व्ययों को छोड़कर जो सभी विभागों में बराबर बांटे जाते हैं, विभागों की कुल बिक्री के अनुपात में बांटे जाते हैं। ये किसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी गई यहाँ पर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को बांटने के लिए। और आगे मैं क्या बोला, 30 जून 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए पुस्तकों से निम्नलिखित विवरण प्राप्त हैं। एक्स और वाई की क्या डाटा है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस। आगे क्या बोला, सभी 6 विभागों के अप्रत्यक्ष व्यय कितने हैं, 36,000, और अन्य विभागों की बिक्री कितनी है, 1,40,000। ओके गाइस, तो चलिए वही बात, सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ की वर्किंग सॉल्व करेंगे। गाइस यहाँ पर बाकी सब बटा हुआ है, बस क्या नहीं बटे हुए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, 36,000। गाइस क्वेश्चन में जो डाटा प्रोवाइड किया गया है वो तो है मेनली 2 का, एक्स और वाई, और अकाउंट भी, मतलब कि प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए डिपार्टमेंटल जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, वो बोला भी किसके लिए गया है, एक्स और वाई के लिए। ओके गाइस, बट यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो 6 डिपार्टमेंट है, तो ये 36,000 खर्चा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, ये कितने डिपार्टमेंट्स के लिए है, 6 डिपार्टमेंट के लिए। तो इनको किस किस तरीके से उन्होंने बांटा, उन्होंने ऊपर बोला है कि सभी अप्रत्यक्ष व्यय 1/3 अप्रत्यक्ष व्ययों को छोड़कर
जो सभी विभागों में बराबर बांटे जाते हैं। मतलब इनका कहने का क्या है कि जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 36,000, इनमें से जो 1/3 है वो तो सभी डिपार्टमेंट में इक्वल इक्वल बांटे जाएंगे, और जो बाकी के बचे हुए हैं वो बटेंगे किस रेशो में? सेल्स रेशो में। कैसे देखिएगा इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं? 36,000, और क्या बोला गया इन्होंने कि 1/3 इक्वल बांटने हैं, तो 36,000 का 1/3 कितना है? 12,000। ओके गाइस, और बाकी बचे हुए कितने हैं? 24,000, जो किस रेशो में बटेंगे? सेल्स के रेशो में। चलिए पहले बात करते हैं 1/3 की। उन्होंने क्या बोला? बराबर बराबर बांटने हैं। डिपार्टमेंट है कितने? 6, तो एक के हिस्से में कितना आएंगे? 12,000/6 कितने? 2,000। तो एक्स के हिस्से के कितने हुए? 12,000/6 2,000। वाई के हिस्से के कितने हुए? 12,000/6 2,000। क्योंकि हमें यहाँ पर मतलब सिर्फ किस किस से? एक्स और वाई से, अदर डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो एक्स और वाई का ये वाला पोर्शन तो हो गया। अब बात आती है 24,000 की, वो किस रेशो बोला? सेल्स के रेशो में। तो सेल्स रेशो क्या है गाइस? सेल्स रेशो है कि एक्स की सेल कितनी है? 1,40,000, वाई की है 1,20,000, और अदर डिपार्टमेंट्स की जो बचे हुए डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि टोटल 6 डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट भी हो गए, तो रिमेनिंग कितने डिपार्टमेंट बच रहे हैं? 4। उनकी सबकी मिला के चारों डिपार्टमेंट की कितनी सेल है? 1,40,000। तो यहां पर अगर सेल्स रेशो देखा जाए तो कितना हुआ? 7:6:7। तो 24,000 में से एक्स के हिस्से के कितने बैठेंगे? 7 बटे कितना करेंगे? 20। तो 24,000 का 7/20, और बाई के हिस्से के कितने आएंगे? 24,000 का 6/20। तो इसके हिस्से कितने बैठेंगे? 6/20। ओके गाइस, तो कितना आ गया? 8,400 और 7,200। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक्स के हिस्से के इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं? 2,000 प्लस 8,400 10,400, और वाई के हिस्से के कितने हैं? 2,000 प्लस 7,200 9,200 रुपए। ओके गाइस, ये तो काम हुआ हमारा वर्किंग का। अब क्या करते हैं? क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक, जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। उसके बाद हमने क्या लिखी? परचेज। उसके बाद बात आती है गाइस सेल्स की, तो हमने सेल्स लिख दी। यहां तक हमने लिख दिया। गाइस यहां पर क्या है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया गया, हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, लेकिन जीपी का रेट दे दिया, तो वो तो हमें निकल जाए, वो तो हम निकाल लेंगे। और जीपी के बारे में बोला क्या इन्होंने कि दोनों विभागों की सकल लाभों की दर बिना प्रत्यक्ष व्यय को ध्यान में लिए हुए संबंधित विभागों की बिक्री के क्रम से 40% और 30% है। जो ग्रोस प्रॉफिट का रेट है वो 40% और 30% है, बिना डायरेक्ट एक्सपेंस को कंसीडर किए। मतलब कि यहां पर ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस डाले बिना ग्रोस प्रॉफिट निकालकर उसका रेट निकालकर दिया हुआ है इन्होंने। इसका मतलब यह कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो हम ट्रेडिंग में डाल के कहां डालेंगे? P&L में। डायरेक्ट एक्सपेंस का जो रिलेशन है, या डायरेक्ट एक्सपेंस को हम जहां पे डालते तो हम ट्रेडिंग में है, लेकिन क्वेश्चन में जो बोला गया है कि भाई ग्रोस प्रॉफिट इन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस किए बिना निकाल रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं डालेंगे। इसी वजह से कहां पर डालेंगे? P&L में। क्यों डाला? क्योंकि इन्होंने बोला है। अगर ये जो स्पेशल लाइन दी हुई है, बिना प्रत्यक्ष व्यय को ध्यान में लिए हुए, अगर ये वाली लाइन ना देते तो जो हम डायरेक्ट एक्सपेंस है कहां पर डालते? ऊपर डालते ट्रेडिंग में। ओके गाइस, तो अब इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? ग्रोस प्रॉफिट। और ग्रोस प्रॉफिट के बारे में उन्होंने क्या बोला कि जो एक्स का और वाई का है, एक्स का ग्रोस प्रॉफिट जो है सेल्स का कितना है? 40%। तो 1,40,000 का हम कितना निकाल लेंगे? 40%। कितना आएगा? 56,000। और बाई की अगर बात करें, बाई की सेल है 1,20,000, तो 1,20,000 का 30% निकाले तो कितना आएगा? 36,000। तो हमने सॉरी हाँ ठीक है, तो कितना आएगा? 56,000 और 36,000। यहां पर हमने जीपी लिख दिया। ओके गाइस, तो यहां पर एक्स का टोटल लगाया, तो एक्स के टोटल में से बाई का जो सेल है वो माइनस करें तो हमारे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ऐसे ही वाई का टोटल लगाया, वाई का टोटल लगाकर सेल माइनस करी तो वाई का क्लोजिंग स्टॉक आ गया, और ये टोटल हमने यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट तो कंप्लीट हो गया, और ट्रेडिंग का ग्रोस प्रॉफिट हमने ब्रोट डाउन कर लिया P&L में। ओके गाइस, अब यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस हमने लिख रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो बटे में हमें बांटने की जरूरत नहीं। 18,300 और 28,400। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस अभी हमने बांटे हैं 10,400 और 9200, वो हमने लिख दिए, और यहाँ पर हमने इनका टोटल लिख दिया। ओके गाइस, अब ए डिपार्टमेंट का देखिए, तो ए डिपार्टमेंट का टोटल कितना है? 56,000। वो इधर लेके आए, ये सब माइनस किया तो कितना है? 27,300। वाई की बात करें तो वाई का 2 का टोटल ज्यादा है, फिर उसे बाई में लेके गए, बाई में 36,000 माइनस करके नेट लॉस कितना आ गया? 1,600। ओके गाइस, अब बस टोटल लगाते हैं।
27,300 यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इधर टोटल 27,300 आ गया। ऐसे ये कितना चला गया 1600। और या तो इधर का टोटल लगा के यहाँ पर लिख दो या इस तरीके से, ऐसे ही यहाँ पर या तो ये टोटल लगा दो या इस तरीके से टोटल हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके गाइस, तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए नमस्ते।